हेलो दोस्तों, राजमडी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहित दादरवाल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक था यानी गणेश्वर सभ्यता। क्या है दोस्तों? गणेश्वर सभ्यता। दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता वर्तमान में नीम का थाना, कहाँ पे दोस्तों? नीम का थाना दोस्तों वर्तमान में ये सीकर में है। कहाँ पे दोस्तों? सीकर में। गणेश्वर सभ्यता वर्तमान में नीम का थाना एक स्थान यानी थाना, कहाँ पे दोस्तों? नीम का थाना। नीम के थाना में यानी जो सीकर में स्थित है, और ये एक कांताली नदी के किनारे विकसित हुई। कौन सी? कांताली। कहाँ पे दोस्तों? यानी गणेश्वर सभ्यता वर्तमान में यानी नीम का थाना सीकर में है दोस्तों। ये एक कांताली नदी के किनारे क्या हुई थी? विकसित हुई थी दोस्तों। यह एक ताम्रकालीन सभ्यता यानी विश्व यानी भारत या प्राचीन ताम्रकालीन क्या एक सभ्यता है, यानी प्राचीन ताम्रकालीन सभ्यता गणेश्वर सभ्यता है। और भारत की जो ताम्रकालीन जो सभ्यताएं मिली है, ताम्रकालीन सभ्यताएं की क्या एक जननी है दोस्तों। गणेश्वर सभ्यता यानी जो भारत की जितनी भी ताम्रकालीन सभ्यताएं मिली है उनके क्या एक जननी है। क्या है? इसे जननी भी कहा जाता है। उसी प्रकार इसकी उत्खनन करता, इसकी यानी ताम्रकालीन का गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन आरसी अग्रवाल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? आरसी अग्रवाल के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1977 में। कब दोस्तों? 1977 में गणेश्वर सभ्यता का आरसी अग्रवाल के द्वारा ही किया गया था। आरसी अग्रवाल के द्वारा इसे प्रकाश में लेके आए थे। प्रकाश में लाने का श्रेय आरसी अग्रवाल को ही जाता है। यानी प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? आरसी अग्रवाल को ही जाता है। और इसकी खोज कब की गई थी? 1977 पे। और कहाँ पे ये स्थान? यानी नीम का थाना सीकर में स्थान है। और एक कांताली नदी के किनारे क्या हुई थी दोस्तों? ये कांताली नदी के किनारे एक विकसित हुई थी। और ये भारत की ताम्रकालीन सभ्यताओं की क्या कहा जाता है? एक जननी कहा जाता है। और प्राचीन ताम्रकालीन की सभ्यताएं ये सबसे प्राचीन ताम्रकालीन सभ्यता कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता है। कौन सी है दोस्तों? गणेश्वर सभ्यता है। यानी गणेश्वर सभ्यता का काल, जो गणेश्वर सभ्यता उसका काल दोस्तों कार्बन पद्धति के अनुसार, किसके अनुसार? कार्बन पद्धति के अनुसार इसका काल, गणेश्वर सभ्यता का काल बताया गया था। यानी 2800 ईसा पूर्व। कौन सा? 2800 ईसा पूर्व। कितना बताया गया? 2800 ईसा पूर्व गणेश्वर सभ्यता का काल बताया गया है। उसी प्रकार दोस्तों यानी गणेश्वर सभ्यता एक क्या थी? एक ताम्रकालीन सभ्यता थी। यहां से तांबे की कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई है। क्या मिली है? तांबे की जो भी वस्तुएं मिली है वो कितनी परसेंट? या 90% तांबे मिला था। कितना? शुद्ध। यहाँ पे जितने भी तांबे के उपकरण मिले थे या वस्तुएं मिले थे, तांबे के उपकरण क्या था दोस्तों? एक मिनट रुको। तांबे के उपकरण
यानी जो तांबे के उपकरण या कहाँ से मिले, यहाँ से गणेश्वर सभ्यता से। तांबे के उपकरण में दोस्तों यानी तांबे की चूड़ियाँ, क्या मिली है, तांबे की चूड़ियाँ। और तांबे यानी मछली पकड़ने का कांटा सिर्फ गणेश्वर सभ्यता से ही मिला है। कहाँ से दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता से। तांबे के उपकरण यानी तांबे की चूड़ियाँ मिली है और मछली पकड़ने का कांटा। यानी ओनली गणेश्वर सभ्यता से ही मछली पकड़ने का कांटा मिला है। और यहाँ से कुल्हाड़ी भी मिली है, कुल्हाड़ी और भाले, कुल्हाड़ी भाले और एक यानी बाण ग्रह, क्या मिले, यानी बाण ग्रह। जो तीर कमान के होते थे वो बाण ग्रह ओनली ये तांबे के मिले थे। ये तांबे के यानी 99%, कितने, 99% निर्मित थे, शुद्ध। तांबे से क्या थे, निर्मित। यानी गणेश्वर सभ्यता से जो तांबा मिला था, अधिकांश यानी सबसे ज़्यादा तांबे के उपकरण एक साथ कहाँ से मिले थे, गणेश्वर सभ्यता से। तांबे की चूड़ियाँ मिली थी, मछली पकड़ने का कांटा मिला था, बाण ग्रह या भाले भी मिले थे और कुल्हाड़ी भी मिली थी। और एक पारसे यानी फारसे भी मिले हुए थे, यानी तांबे के फारसे है। ये कहाँ से मिला, ये। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात ये और आती है, यानी यहाँ पे तांबे के साथ प्लस तांबे के साथ अन्य कोई वस्तुएं है। यानी तांबे के साथ अन्य कोई वस्तु मिलाने के कोई साक्ष्य या कोई भी पदार्थ या कोई भी मिलाने के उपकरण नहीं मिले। यानी पेवर शुद्ध 99% यानी तांबे के ही बनाए जाते थे। और ये तांबे की आपूर्ति खेतड़ी यानी खेतड़ी से की जाती थी। यानी कहाँ से दोस्तों, सबसे बड़ी आपूर्ति तांबे की यानी खेतड़ी से की जाती, खेतड़ी खान से, जो तांबे की खान है, जो वर्तमान में झुंझुनू जिले में स्थित है। यानी तांबे की आपूर्ति जो गणेश्वर सभ्यता के लोग कहाँ से, यानी तांबे की क्या आपूर्ति, यानी तांबे की आपूर्ति दोस्तों कहाँ से की जाती है, यानी खेतड़ी से की जाती है। कहाँ से, खेतड़ी से। कहाँ से की जाती थी, खेतड़ी से की जाती थी। वर्तमान में खेतड़ी यानी झुंझुनू में है। कहाँ है दोस्तों, झुंझुनू में। कहाँ पे है, झुंझुनू में है। और तांबे से यानी तांबे के साथ अन्य कोई वस्तुएं भी नहीं मिली है। क्या नहीं मिली है, तांबे के साथ अन्य कोई वस्तुएं नहीं मिली है। ये सब कहां से देखने को मिलता है, यानी गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता यानी भारत की सबसे प्राचीन ताम्रकालीन सभ्यता है। कहाँ, यानी भारत की सबसे प्राचीन, यानी सबसे प्राचीन सभ्यताएं हैं। और इसे ताम्रकालीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। भारत में जितने भी तांबे की जो भी ताम्रकालीन सभ्यताएं मिली है उनकी जननी किसे कहा जाता है, यानी गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, यानी गणेश्वर सभ्यता को जननी कहा जाता है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ के जो मकान मिले थे वो प्राय ईंटों से नहीं बनाए जाते थे वर्तमान में, यानी पक्के यानी पत्थर से बनाए जाते थे। किससे, पत्थर से। जो यहाँ के मकान, जो यहाँ के मकान, जैसे ये वाला मकान, ये मकान बनाए जाते थे। किसके, ये मकान जो बनाते थे वो पत्थर से बनाए जाते थे। किससे दोस्तों, पत्थर से बनाए जाते थे। यानी
यहाँ के मकान पत्थर से निर्मित थे बल्कि ईंटों से नहीं थे, यानी ईंटों का प्रयोग नहीं किया। ईंटों का प्रयोग क्या नहीं यहाँ में, यानी जो मकान बने थे, यानी गणेश्वर सभ्यता से जो मकान मिले थे वहाँ पे क्या ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया था। किसका? ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया था। ये मकान ओनली पत्थर के बनाए जाते थे। किसके? यानी पत्थर से बनाए गए थे। ये एक पहली सभ्यता है जिसमें यानी पत्थर के मकान निर्मित है। कौन सी? यानी पत्थर के मकान जिसमें ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया। सबसे पहली सभ्यता जिसमें ईंटों का प्रयोग नहीं किया। किसमें? ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया, यानी ईंटों का प्रयोग नहीं है। यानी पहली सभ्यता है जो गणेश्वर सभ्यता जिसमें ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया था। गणेश्वर सभ्यता से यानी क्या मिले? एक मद्र बाण मिले हैं। क्या मिले? एक मद्र बाण या मद्र पात्र। यानी जो गणेश्वर सभ्यता से जो मद्र बाण मिले थे उसे क्या कहा जाता है? यानी कपवर्णी कहा जाता था। क्या कहा जाता? कपवर्णी, कपवर्णी। क्या कहा जाता है? यानी कपवर्णी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता है दोस्तों? यानी जो गणेश्वर सभ्यता से जो मद्रबाण मिले थे, यानी जो ये मद्रबाण, उन्हें कपवर्णी भी कहा जाता था। क्या? यानी कपवर्णी भी कहा जाता था। और गणेश्वर सभ्यता से यानी तांबे की क्या मिली है? तांबे की छड़ भी मिली है। यानी तांबे की क्या मिली है? एक छड़ भी मिली है। यानी गणेश्वर सभ्यता से क्या मिले? एक तांबे की छड़ भी मिली हुई है। और ये तांबे की आपूर्ति होने खेतड़ी झुंझुनी से यानी कहाँ से की जाती है? ना खेतड़ी से की जाती थी आपूर्ति। तांबे की आपूर्ति कहाँ से की जाती है? ना खेतड़ी से की जाती है। कहाँ से दोस्तों? खेतड़ी से। कहाँ से की जाती है दोस्तों? खेतड़ी से की जाती है। यानी गणेश्वर सभ्यता से मद्र बाण व उनको क्या कहा जाता? कपवर्णी यानी कपवर्णी भी कहा जाता था। और तांबे की छड़ गणेश्वर सभ्यता से ही मिली है। और आपूर्ति यानी इन्हीं तांबे की आपूर्ति सबसे बड़ी कहाँ से की जाती है? खेतड़ी से की जाती है, जो वर्तमान में कहाँ पे है दोस्तों? झुंझुनू में है। दूसरी बात दोस्तों, यानी गणेश्वर सभ्यता से जो दैनिक जीवन में, किसमें? दैनिक जीवन में आने वाले यानी गणेश्वर सभ्यता से दैनिक जीवन में आने वाले बर्तन जैसे थाली, कटोरा और गिलास क्या मिला? यानी दैनिक जीवन में जो काम आने वाले यानी बर्तन जैसे थाली, कटोरा और गिलास कहाँ से मिले? यानी गणेश्वर सभ्यता से ही मिले हैं। और गणेश्वर सभ्यता में यानी एक साथ कई तांबे की वस्तुएं मिली है। क्या मिली है दोस्तों? गणेश्वर सभ्यता से यानी एक साथ कई तांबे की वस्तुएं मिली है। और दैनिक जीवन में काम आने वाले कटोरा, गिलास
ये कहाँ से मिले, यानी गणेश्वर सभ्यता से ही मिले हुए हैं। और दोस्तों यानी गणेश्वर सभ्यता से जो मिट्टी के बर्तन मिले थे वो छल्लेदार थे। कौन से, यानी छल्लेदार थे। गणेश्वर सभ्यता से मिट्टी के बर्तन जो मिट्टी के बर्तन थे वो क्या से थे, छल्लेदार। यानी जो गणेश्वर सभ्यता से जो मिट्टी के बर्तन मिले थे वो कौन से, यानी छल्लेदार बर्तन मिले थे। कौन से मिले थे दोस्तों, छल्लेदार बर्तन मिले हुए थे। और यहाँ से तांबे की छड़ें भी मिली है, यानी तांबे की छड़ क्या मिली है दोस्तों, यानी तांबे की छड़ भी मिली है। और यहाँ पे जो मकान थे उनमें यानी ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया और इसको कार्बन पद्धति में यानी 2800 ईसा पूर्व इसका काल माना गया। कितना, 2800 ईसा पूर्व काल माना गया। और इसकी खोज दोस्तों आर.सी. अग्रवाल ने की गई थी। किसने, आर.सी. अग्रवाल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, आर.सी. अग्रवाल के द्वारा की गई थी दोस्तों। कौन सी नदी पे दोस्तों, कांताली नदी पे। और ये कांताली नदी कहाँ है, यानी नीम का थाना। कहाँ है दोस्तों, नीम का थाना। और नीम का थाना वर्तमान में सीकर में है। कहाँ है ना, सीकर में। इस प्रकार ये हमारी गणेश्वर सभ्यता यहाँ पे खत्म होती है दोस्तों। और अगले वीडियो में हम अगली सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। नमस्कार दोस्तों। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अधिक से अधिक शेयर करना दोस्तों।